हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का नरकटियागंज सेंट्रल स्कूल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th की पढ़ाई करने वाले हैं। सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक फैक्टराइजेशन। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैं एक्सरसाइज 3C कवर कर रहा हूं और एक्सरसाइज 3C में मैंने हल्के हल्के क्वेश्चन कराए थे, इजी वे वाले। आज मैं रूट वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं। आशा करता हूं कि 10 क्वेश्चन कराऊंगा या देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। देखो बच्चों, रूट वाले क्वेश्चन भी एक दो आ जाते हैं एग्जाम में कभी कभी, और अगर हमारा रूट का कंसेप्ट तैयार ना हो, अच्छा दिमाग में ना बैठा हो, तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए बच्चों, गर्ल्स एंड बॉयज एवरीबॉडी, वीडियो को अच्छे से देखिए, होमवर्क बनाइए और होमवर्क को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। इतना आपको करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, टॉपिक है फैक्टराइजेशन। खूब अच्छे से देखिएगा, पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा। मैं यहां लिख देता हूं एक बार फिर से, हाँ ठीक है, जेसन। एक्चुअली अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। देख लो मैं पूरा आ रहा है या नहीं, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3C का मैं 6 लेने जा रहा हूं और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं क्वेश्चन के साथ चलूंगा, प्रयास करूंगा कि 10 क्वेश्चन करा दूं। अगर 10 क्वेश्चन नहीं हो पाया तो उसे कम, मतलब कुछ तो कुछ कराऊंगा लगभग, लेकिन कराऊंगा। ये बात को ध्यान देना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है x² प्लस 2√3x और शायद -24 दिया होगा। खूब प्यार से देखिएगा बच्चों, -24, वेरी गुड, इतना ही दिया हुआ है। अब हम करते क्या है, यहाँ x² के आगे कुछ दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 24 है। मैंने बोला है यहाँ माइनस को थोड़ा देर के लिए इग्नोर किया जाता है, थोड़ा देर के लिए, ऐसा नहीं करेंगे 100% इग्नोर करना है। इसका भी काम आएगा, लेकिन फिलहाल देखिए, फिलहाल अगर देखा जाए तो 1 × 24 मतलब बच्चों 24 ही आया। अब देखिए बच्चों, बात यहां है कि इसको ऐसा कुछ करके यहाँ 2√3x, ऐसा कुछ 2√3 का कंसेप्ट लेना है। तो मैं अपना अनुभव आप लोग से शेयर कर रहा हूं। 2-3 क्वेश्चन को खूब टाइम लेकर के बताऊंगा, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 24 को, इसका 2 पैर बना देंगे ऐसे, और यहाँ पे √3 है ना, तो इस √3 को यहां भी लगा देंगे और इस √3 को यहां भी लगा देंगे। अगर बच्चों इस √3 को मैं पूरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो बच्चा नहीं समझे वो समझेगा। गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। लेकिन हमको एक्चुअल में लाना है 24। एक्चुअल में क्या लाना है, 24। तो यानी कि इसमें अब 3 में अगर हम, अब समझने की कोशिश करना, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर अब हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 24 हो जाएगा। अब इस 8 को यानी 8 को फिर से 2 पार्ट में तोड़ के यहाँ पर अरेंज करना होगा। 2-4 क्वेश्चन में दिक्कत होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका दिमाग बढ़ता जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ जो 8 बचा है, इसको 2 पार्ट में तोड़ के इस पे रख के बनाना पड़ेगा। चलिए मैंने क्या किया, इस 8 को 4 और 2 में तोड़ दिया। ध्यान से देखना है वीडियो। हमने यहां लगाया 4 और यहां लगाया 2, 4√3 और 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 24 आ जाएगा। हमको लेना है यहाँ पर प्लस 2√3, 4 का साइन प्लस ले लेंगे, 2√2 का साइन माइनस ले लेंगे। अब सुनिए बच्चों, एक बार मैं और कर लिखूंगा। अब ये 24 जो है, इन्हीं को हम इतना लिख रहे हैं, तो जो यहाँ 24 होगा ना, इसको हम क्या करेंगे, 24 के जगह हम लिखेंगे ऐसे 4√3 गुना 2√3, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर रहे तो फाइनली 24 ही आएगा। तो चलिए समझने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले x² को x² हमने लिखा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन 5-6 क्वेश्चन जैसे ही होगा सब समझ में आ जाएगा। प्लस 4√3 यहां लिख दीजिएगा x, माइनस 2√3x लिख दीजिएगा। इतना तो आप कर लेंगे, बिकॉज बोला है हमने कि 2√3 के लिए इसको एक बार, मतलब ये जो बैटर मिला है इसको यहाँ अरेंज करना था। और -24 यानी -24 की जगह जानते हैं, -24 मत लिखिएगा,
24 जो है इतना के बराबर है, इतना करने के बाद तो यहां लिखेंगे 4√3 और फिर 2√3। ये मल्टीप्लाई का साइन है बच्चों, समझना, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें और इसमें बहुत कुछ मिलेगा कॉमन, और इसके बाद ये क्वेश्चन एकदम फटाक पे बन जाएगा ऐसे चुटकी में। देखो तो कहने का अर्थ है इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है x, तो x निकाला तो x प्लस 4√3 आया, माइनस इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 2√3, ये भी x प्लस 4√3 हो गया। शायद समझ में आ रही होगी बात, क्यों? क्योंकि ये माइनस कॉमन करे तो दोनों प्लस हो जाता है, और 2√3 निकल गया तो x प्लस 4√3 बचेगा। जो 2 बार दिखता है उसको एक बार लिखते हैं, यानी कि x प्लस 4√3 एक बार लिख देंगे, और x माइनस 2√3 भी हम एक बार लिख देंगे। ये x, ये 2√3, फाइनली आंसर आ गया। इसी बेस पर मैं एक और क्वेश्चन लूंगा, फिलहाल इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, समझिए। सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर बोर्ड पर या अपने कॉपी में, आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए हमने ये काम कर लिया, हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 24 लिख दिया, ठीक है भाई। हमने क्या लिखा, 24। चलिए बढ़िया है। इस 24 को छोड़ के उसके बीच में √3 का कंसेप्ट घुसाना है, तो हमने यहाँ पर √3 और √3 याद कीजिएगा, पुराना वाला वीडियो, पुराना वाला थोड़ा सा समय पहले देखिएगा। तो √3 लिखा, और फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 आया था, सॉरी 3 आया था। अब हमने देखा कि 3 तो है नहीं, यहाँ तो 24 है, तो 24 बनाने के लिए 8 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 × 8 = 24 होता है, और इस 8 को 2 बार में तोड़ देंगे, 4 और 2 को लेकर। कुल मिला के ऐसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और इसी टाइप का लेने जा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और किया जाएगा अभी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो फास्ट लगे तो पॉज करके देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हम यहां पर आपको पहले लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं, 11 नंबर। देखिए जो क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है मैं वही ले रहा हूं। कहने को तो मैं भारी क्वेश्चन भी लेके एक बार में बता दूं, लेकिन मैटर ये करता है आपको समझ में ना आए, आपको भी तो समझ में आना चाहिए बच्चों। मैं भारी क्वेश्चन यहाँ पर बताने लगूं, हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है। क्या होता है भाई, पहले समझाओ फिर बताओ, इसलिए मैं थोड़ा हल्के हल्के करके फिर भारी क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा। चलिए पहले 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, x² + 3√3x और प्लस 6 है। 6 है भाई, हाँ एकदम सही है। अब हमारा हिसाब क्या करता है, जो नियम है समझना, नहीं समझोगे तो भी दिक्कत होगी। क्लास 10th में भी पढ़ना है इसी को, लेकिन क्लास 10th में कोई पढ़ाने के लिए नहीं मिलेगा, सब कोई कहेगा क्लास 9th में पढ़ के आए हो, दौड़ो थप 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 थप। देखो यहाँ x² में क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो 1 होता है, और यहाँ 6 है, यानी कि हमारे पास 1 × 6 माने कि 6 आ गया। इसको 2 पैर हमने बनाया, बीच में बना रहा √3, तो हमने यहाँ भी √3 लिख दिया और यहाँ भी √3 लिख दिया। अगर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, लाना था 6 आ गया 3। अब क्या करें, अब देखो इसमें 2 से गुना करो अपने दिमाग में, तो 3 × 6 हो जाएगा। इस 2 को 2 ऐसे फैला दो, 2 × 1 लिख दो। देखो इसी को अरेंज किया जाएगा कैसे, इस 2 को लाके यहाँ डाल देना, 1 को यहाँ, 1 तो दिखता है नहीं तो वैसे भी रह जाएगा। कहने का अर्थ क्या है भाई, कहने का अर्थ है ऐसे, x² + 2√3x प्लस, या तो समझने के लिए 1√3x लिख दो, अरे तो 1 को भुला दो, कोई जरूरी नहीं है 1 को लिखना। हाँ अब 6 की जगह क्या लिखोगे, ये बात मैटर कर रहा है, तो 6 की जगह क्या लिखना है, 6 बराबर हो जाएगा 2√3 × √3। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। यहाँ 1 को भुला दो, हटाओ रहने दो, और प्लस ये लिख दो 2√3 × √3। अब चलो भाई ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, क्या किया जाए, कुछ नहीं, बस कॉमन किया जाए और क्वेश्चन बन गया।
यहां से कॉमन करोगे x, x निकला तो x प्लस 2√3। यहां से दिख रहा होगा, केवल √3 निकाल लेना कॉलर पकड़ के, √3 x प्लस 2√3। बात को समझने की कोशिश करना। अब इसको आगे बढ़ा दो, ऐसे x प्लस 2√3 और x प्लस √3 आ रहा है समझ में 100%, क्योंकि जो 2 बार दिखता है उसको हम 1 बार लिखते हैं। ये मेरा कंसेप्ट है, वैसे वो कॉमन वाला सेंस लगता है, लेकिन मैं कुछ लगाता नहीं हूँ। जो 2 बार दिखेगा उसको 1 बार लिख दो, बात खत्म, और जो बच गया उसको लिख दो। समझ में आ रहा होगा शायद, हाँ। चलो आगे समझते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 13 नंबर। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसको पढ़ने और कराने में मजा आए। चलिए 13 नंबर समझाते हैं आपको। भारी भी कराऊंगा, टफ भी कराऊंगा और आसान कराऊंगा कि आपको समझ ना जाए। रूट वाला कंसेप्ट, तो रूट वाले कंसेप्ट देख करके बच्चों का पसीना निकल जाता है, समझे। कलम को भी छोड़ देते हैं बच्चे, भाग जाते हैं। अरे रूट वाला क्वेश्चन दे दिया फैक्टराइज में, कुछ नहीं है, समझो। पहले वीडियो फास्ट लगे तो क्या करना है, रोक के पॉज करके नोट कर लेना। आगे देखो, क्वेश्चन है 13। मैंने 13 बोला था, 13 ही होगा। देखते हैं कितना निकलता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 13 में दिया है x² प्लस 5√5, शायद x ही है, प्लस 30। हाँ ऑफकोर्स सही है, क्वेश्चन मैंने सही लिखा है। फिर वही बात भाई, यहाँ 1 होगा, यहाँ 30 होगा, कुल मिला के 30 आ जाएगा। इसका 2 पैर बनाएंगे, यहाँ पर √5 है तो यहाँ भी √5 लिख देंगे, यहाँ भी √5 लिख देंगे। 5 को गुना करेंगे तो 5 आएगा। लाना क्या है 30, लाना क्या है 30। कितना बचा है 6। मल्टीप्लाई सेक्शन में होगा तो 6 × 5 = 30। 6 को फिर 2 को पैर बना दो और लिख दो 3 × 2, 3 दूना 6। और इसी को यहाँ पर 3 को यहाँ चिपका दो और 2 को यहाँ चिपका दो, क्वेश्चन बन जाएगा। समझने की कोशिश करना भाई, नहीं समझोगे तब तो कोई बातें नहीं है, समझोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखते चलो। तो मेरे कहने का अर्थ है क्या होगा, तो हाँ एक बात और लिख दूं, यहाँ पर जो 30 है भाई, 30 को आप यानी 30 को आप 3√5 और मल्टीप्लाई 2√5 लिख सकते हैं। कैसा रहेगा, मस्त रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने लिखा x² प्लस 5√5 को हमने लिखा 3√5x, 2√5x और प्लस 30 को क्या लिखेंगे 3√5 छोटका सा इंटू और 2√5। शायद समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये यहाँ और ये यहाँ, पहला वाला से आप x कॉमन करोगे तो x प्लस 3√5 और दूसरा वाला से क्या कॉमन करोगे, एकदम जब पढ़ा रहा हूँ जो एकदम फ्रेश समझा रहा हूँ, यहाँ से 2√5 कॉमन कर लेना तो ये भी हो जाएगा x प्लस 3√5। बातें खत्म नहीं, अभी एक स्टेप और बचा हुआ है। जो 2 बार दिख रहा है उसका 1 बार लिख देना है भाई, और जो नहीं दिख रहा है यहाँ उसको भी x प्लस 2√5 लिख देना। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन कराया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करा रहा हूं मुझे, क्वेश्चन करते रहिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन। अभी आसानी देखेंगे। 13 नंबर तक हम देख चुके हैं, बाकी सब तो इधर उधर का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं आपको 22 यानी 22 नंबर। चलिए जल्दी से कर लीजिए। इसका 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे, जल्दी कर लीजिए। समझना है, नहीं समझे ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ऐसे ही चल रहा है प्रॉब्लम। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x² माइनस 3√5x, x² माइनस 3√5x, कुछ और भी है और -20। ठीक है भाई, मैंने बोला हम माइनस को थोड़ा देर के लिए इग्नोर करना, इसको भी सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। यहाँ 1 छुपा हुआ है, यहाँ 20 है, यानी कि 1 × 20 माने की होगा 20। पैर में क्या देना है दोनों के √5।
यहाँ भी √5, क्या करोगे मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो केवल 5 आएगा। पहुंचाना कहां तक था 20 पर, आया कितना 5, कितना 100 गुना करते 4, 4 × 20 या 5 × 20। चलो यहाँ में 4 से फिर अपना ये मेरा टेक्निक है। अब बीच में क्या लाना है 3, कोई बात नहीं, यहाँ 4 ले लो, यहाँ 1 ले लो, 4 का सीना माइनस, इसका प्लस, तो अब ये क्या हो रहा है बिकॉज माइनस में लाना 4 और प्लस, ऐसे 1 को तो दिखाई नहीं जाता है तो ऐसे कुछ कर देंगे। अब देखो एक बार और, ये जो 20 नाम के भाई साहब हैं इनको लिख देंगे 4√5 × √5, मल्टीप्लाई करने पर 20 आएगा। अब चलो लिखते हैं इसको, यहां मैंने लिखा x² माइनस 4√5 x प्लस √5 x और माइनस 4√5 इंटू सिंपल √5। अब देखो भाई इतना और इतना में कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेगा, चलो निकालते हैं, x निकालते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 4√5 और ये प्लस, यहां से √5 निकालते हैं x माइनस 4√5। समझ पा रहे हो ना? देखो बहुत ही आसान मैं पढ़ा रहा हूं। अब जो 2 बार दिखेगा उसको लिखेंगे x माइनस 4√5 और इसको लिख देंगे x प्लस √5। आपको किसी और के पास जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है ना? आशा करते हैं समझ में आ गई होगी बात। कुछ और क्वेश्चन कराते हैं, अभी समय है थोड़ा सा बचा हुआ। चलिए अब चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन अब ऐसे आगे पीछे बन रहा है, इसका डाउट नहीं करना है, बस ये सोचना है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक पढ़ा रहे हैं और वैसा ही हम लोग समझेंगे। मैं आगे पीछे इसके पढ़ा रहा हूँ, जो मुझे सही लग रहा है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? चलो इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। हाँ कंटिन्यू है, ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि वीडियो बन रहा है। चलिए भाई हटा रहे हैं। अब 10 नंबर पे आते हैं। मैंने बोला था ना केवल रूट के क्वेश्चन कराऊंगा, आज केवल रूट के क्वेश्चन चल रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट x² प्लस 7√6x प्लस 60 ऑफ कोर्स 60 है। अब देखिए यहाँ पे 1 छुपा होगा और यहाँ पे 60 है, कुल मिलाकर 60 आ गया। इसका मैंने 2 पैर बनाया, इसका मैंने 2 पैर बनाया। ऐसे कहा कि अच्छा भाई तुम 2 पैर वाले हो, तुम्हारे 2 पैर में यानी तुम्हारे 2 पैर में हमें यहाँ पर मैं √6 रख देता हूँ, यहाँ भी √6 रख देता हूँ। इसने कहा ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं केवल 6 बन जाऊंगा, पर मुझे चाहिए 60। मुझे 6 से तो काम चलने वाला है नहीं, मुझे चाहिए 60। मैं क्या करूंगा, 6 को कहूंगा तुम 10 से गुना करा लो, 6 से कहूंगा कि तुम 10 से गुना करा लो। चलो भाई ठीक है, और इसको मैं क्या करूंगा 5 और 2 में तोड़ दूंगा, 5 और 2 में तोड़ दूंगा। 5 गुना 10 होता है, 5 गुना 10 होता है, 5 गुना 10 होता है। अब चलो इस 5 को मैं इसके साथ बना दूंगा, इसको 2 के साथ। फाइनली 60 बराबर क्या मैं लिख दूंगा भाई 5√6 इंटू 2√6। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। 60 बराबर 5√6 इंटू 2√6। चलिए यहाँ मैंने लिखा x² प्लस 5√6 इंटू x प्लस 2√6x और 60 को 60 लिखेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए 60 की जगह मैंने 60 की जगह लिखा 5√6 इंटू 2√6। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रही होगी बात। चलिए पहले वाले पार्ट से क्या निकलेगा x निकला तो x प्लस 5√6 और दूसरे वाले पार्ट से क्या निकलेगा 2√6 निकलेगा तो ये हो जाएगा x प्लस 5√6। x प्लस 5√6 आपने एक बार लिखा बच्चों और एक बार लिखा x प्लस 2√6। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बना सकते हैं क्वेश्चन हम, ठीक है ना? हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 12 नंबर पर।
12 नंबर भी कुछ √6 करके ही है। चलिए 12 नंबर यानी 12 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं बच्चों। रूट पे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, उसको खूब अच्छे से बनाना है और खूब अच्छे से बना के आपको मेरे पास व्हाट्सएप करना है, पिक्चर हो, तब मजा आएगा। ना ठीक है, सब ठीक है। चलिए हटाते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। परेशान नहीं होना है, परेशान होने से क्या मिलेगा हमको? कुछ नहीं, हमको पढ़ाई करनी है और मजे में पढ़ना है, समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 12 नंबर मैंने बोला था, मैंने बोला 12, मैंने लिखा x² + 6 √6 और प्लस शायद 48 है। ठीक है भाई, 48 है, 48 है, ऑफकोर्स 48 है। यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो ये 48 कुल मिला के 48 क्या आएगा? 6 √6, सॉरी थोड़ा सा और बोल दूं, √6 है तो इसके दोनों पैर में √6 और √6 लग जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो 6 आएगा। लाना कितना है? 48 यानी कि गुने 8। ये 8 को हमको बनाना कितना है? बीच में 6, तो 4 गुने 2। आशा करते सब समझ में आ रही होगी। यहाँ पे 4 लिख देना, यहाँ पे 2 लिख देना, लिखना 48 बराबर 48 बराबर 4 √6 मल्टीप्लाई 2 √6। गुड बॉय, गुड वर्क, गुड स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं x² + 4 √6x + 2 √6x + 48। 48 का मतलब 4 √6 माने मल्टीप्लाई 2 √6। ये तो 48 के बराबर लिखेंगे नहीं, 48 के बराबर लिखना पड़ेगा, मजा आ जाएगा। ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, ये भी याद रखना। तो यहां से मैंने x कॉमन किया तो ये हो गया x + 4 √6 और यहां से मैंने क्या कॉमन किया? 2 √6। तो यहाँ क्या बच गया? x + 4 √6। आशा करते हैं सब समझ में आ रही होगी। हमने लिखा यहाँ कि x + 4 √6 एक बार लिखा हुआ है और एक बार x + 2 √6 भी है। बन गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, उसके बाद आप लोग का क्लास आज के डेट का खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आज और ले लेता हूं, उसके बाद आप लोग की क्लासेस क्या की जाएगी? खत्म कर दी जाएगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 24। अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 24। आज का ये आज के लास्ट क्लास होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए 24, देखिए 24 मैं इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ भाई, इसका हो सकता है एक वीडियो और बनाऊंगा इस एक्सरसाइज का, नहीं तो एक्सरसाइज बदल दूंगा, आप लोग बना के देखिए ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है 24। हमने लिखा 24 और 24 लिखने के बाद हमने लिखा कि यहाँ पे तुम्हारा x² है माइनस 2 √2x है और माइनस शायद 30 भी है ऑफकोर्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा 30 यानी 30। √2 है तो यहाँ मैंने √2 दे दिया और यहाँ भी मैंने √2 दे दिया। गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, लाना था 30 आ गया 2, तो 2 से 15 में गुना कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 30 भी आ जाएगा और 15 को 5 और 3 का अकॉर्डिंग तोड़ दिया जाएगा, तब यहाँ पर काम बन जाएगा। 5 और 3 के अकॉर्डिंग तोड़ दिया जाएगा, 5 में 3। अब सुनिए इसके आगे क्या होगा? इस 5 को पहले पर चिपका देते हैं, 2 3 को यहाँ पर, यहाँ लाना है नेगेटिव, माइनस यहाँ रखा, प्लस यहाँ रखा, कुल मिला के 30 को हमने लिखा 5 √2 और 3 √2। अब तो आप समझ रहे होंगे, अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन देखते हैं। यहां हम लिखते हैं x² - 5 √2x + 3 √2x माइनस 30 की जगह 5 √2 × 3 √2। चलिए पहले वाले से कुछ कॉमन करेंगे तो x कॉमन होगा तो x - 5 √2 और दूसरे वाले से कॉमन होगा 3 √2, तो ये भी हो जाएगा x - 5 √2। दोनों को अगर सुटेबल बैठाएंगे तो हो जाएगा x - 5 √2 और x + 3 √2। ये 2 बार है तो एक बार लिख देंगे, बाकी है। आशा करते हैं आंसर मैच कर गया होगा।
सही है। तो बच्चों इस तरह से हमने आज लगभग, अब मैंने आज क्वेश्चन काउंट नहीं किया लेकिन फिर भी हमको लग रहा है 8 या 10 क्वेश्चन मैंने करा। 10 नहीं हुआ होगा लेकिन 8 तो जरूर क्वेश्चन हो गया होगा। और जो भी क्वेश्चन हुआ है इसके बेसिक पर आप लोग आगे भी बनाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। कोई एक दो को बच्चा है जो वीडियो को डिसलाइक करता है, क्या पता कौन है, नाम बताना रे कौन है, ठीक है ना। दूसरा बात, अच्छे से पढ़ो। कोई बात हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। हमेशा की तरह बाय बाय, टेक केयर।